हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल BL स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ फिर से एक फ़ैन फिक्शन लेके आई हूँ गाइस, जिसका नाम है ब्लाइंड जेड एंड सर्वेंट बॉय। ये फ़ैन फिक्शन जो है हमारा शियांगवन फ़ैन फिक्शन है। इसमें टॉप में जो है हमारा वी वुजियान है और बॉटम लोवांग जी हैं। ये भी हिस्टोरिकल बेस्ड फ़ैन फिक्शन है। इस फिक्शन की एक खासियत बात है, ये हमारा ऑब्वियसली जिस बुक पे आधारित है आपको पता ही है। इसमें थोड़ा सा जो चैप्टर्स है वो बेबी वेंशन की लाइफ पे बताया गया है। यहाँ पर लैन चरन और लैन शिचन जो है वो रेस्क्यू करते हैं वी वुजियान को यिलिंग की स्ट्रीट से, ना कि जियांग फेंगमिन उन्हें रेस्क्यू करके अपने जियांग से लेके जाता है। यहाँ पर बेबी लोवांग जी जो है वो ब्लाइंड दिखाया गया है, मतलब वो देख नहीं सकता। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे होते हैं, उनकी एज 5 से 6 के बीच में होती है। लवांग जी तब वी वुजियान से पहली बार मिलता है। लैन शिचन जो है वी वुजियान को वांग जी का पर्सनल असिस्टेंट कह लो या सर्वेंट कह लो, दोनों अटेंडेंट जो है डिक्लेयर कर देता है। और वो बेबी लवांग जी का बचपन से ही दोस्त बन जाता है, जो कि बेबी लवांग जी बचपन से इंट्रोवर्ट होता है और कहीं ना कहीं जिंगशी के ही अंदर रहा करता था अपनी मदर के डेथ के बाद। और ये जो है उसे हर बंदे से मिलने से रोकता है। वो बर्थ से ही ब्लाइंड होता है, इसलिए वो बहुत सारी चीज़ें अभी भी कर सकता होता है, क्योंकि वो हमारा लवांग जी होता है। लवांग जी को कभी भी बुरा नहीं लगता था कि वो अंधा है, लेकिन लोग बाग उसे बुली किया करते थे, इसलिए वो जिंगशी के अंदर रहना ज़्यादा पसंद करता था। और वो चाहता था कि वो अपने भाई के लिए और अंकल के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट ना करे। लैन शिचन देखता है कि उसका जो ये जो उसके भाई का दोस्त बन सकता है, ये क्यूट सा चीयरफुल बॉय जो है यिलिंग की स्ट्रीट पे घूम रहा है, वो उसे रेस्क्यू करता है उन स्ट्रीट से। और लैन शिचन वी वुजियान को अपने इंट्रोवर्ट भाई यानी कि लवांग जी, जो कि अपने अंदर रहने वाला एक इंसान होता था, उसका दोस्त बनने की हिदायत देता है। देखते हैं वी वुजियान क्या लवांग जी की ज़िंदगी में खुशियाँ लेके आ पाता है या नहीं, या फिर इनका अंत क्या होगा हमें नहीं पता। देखते हैं गाइस। ये मैंने एक समराइज़ किया है और आपको छोटी सी डिटेल में लवांग जी और वी वुजियान की स्टोरी बताई है। लवांग जी और वी वुजियान की सेम एज है, मतलब कुछ महीनों का अंतर होगा। वी वुजियान छोटा है, लवांग जी उम्र में बड़ा है। और वी वुजियान देखते हैं कैसे जियांग फेंगमिया को मिलेगा और जंगछा को मिलेगा। और देखते हैं हमारी शियांगवंग स्टोरी का क्या होता है। गाइज ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है और ये ऑनगोइंग है, अभी मैंने कम्प्लीटली लिखी नहीं है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे या क्यूट लगे तो प्लीज़ 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 बताइएगा ज़रूर। हम अपनी स्टोरी लाइन को अब शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू समझ आ गया हो कि ये स्टोरी लाइन किस पे बेस्ड होने वाली है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँगी इसमें आगे चल के, इसमें बॉटम लवांग जी है और वो प्रेग्नेंट भी हो सकता है और वो एक गेर है। गेर मतलब होता है ना ही वो फीमेल है ना ही मेल है। उसने मेल वाले भी फीचर्स अडॉप्ट किए और फीमेल की, जैसे कि हल्का सा ब्रेस्ट में, मतलब हल्की सी चेस्ट होना, चेस्ट इंक्रीज होना, फीमेल जैसी हैवी नहीं बट हाँ थोड़े फीचर्स फीमेल के हैं। और जैसे फीमेल का एक प्राइवेट पार्ट होता है, ऐसे लवांग जी के पास मेल फीमेल दोनों वाले प्राइवेट पार्ट है। तो ये एक स्टोरी लाइन ना गेयर पे शिफ्ट है। आपने कभी गेयर जैसे ओमेगा वर्स होता है ऐसे ही गेयर भी होता है एक चीज़। तो आपने अगर उनकी स्टोरी नहीं सुनी है तो मैं आपको बता दूं, गेयर के पास फीमेल और मेल दोनों का पार्ट होता है। मेल का पार्ट जो होता है उसका साइज़ छोटा सा होता है, वो यूजलेस होता है क्योंकि वो किसी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, इसलिए उनके पास एक फीमेल पार्ट भी होता है। और उनके पास वॉर्म होती है और स्लाइटली उनकी जो चेस्ट है वो विमेन जैसी हैवी नहीं होती, लेकिन आदमियों जैसी भी बिल्कुल प्लेन भी नहीं होती। तो चलिए हम अपना चैप्टर को शुरू करते हैं। यिलिंग की स्ट्रीट्स में लैन चरन अपने नेफ्यू लैन शिचन के साथ, जो कि 10 साल का होता है और लवांग जी से पूरे 4 साल बड़ा होता है, उनके साथ यिलिंग की स्ट्रीट्स में घूम रहे होते हैं। वो दोनों के दोनों यिलिंग की स्ट्रीट में ऐसे चक्कर काट रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, और वो गुसू लैन की किसी काम से वहाँ आए होते हैं। लैन शिचन तभी थोड़े से खिलौने खरीदता है अपने छोटे भाई के लिए, जो कि सिर्फ 6 साल का था। और वो चाहता था कि वो थोड़ा सा ना खाना वाना भी खरीद ले, ताकि वो अपने भाई को यहाँ का कुछ स्पेशल फूड खिला सके।
लवांगजी कोई पिकी इंसान नहीं था, उसे जो भी दे लो वो खा लिया करता था, बहुत सिंपल सा इंसान हुआ करता था। लेंशुचेन का जो छोटा भाई था वो लवांगजी, जो कि बर्थ से ही ब्लाइंड हुआ करता था और बहुत सारी चीज़ें करने के लायक था, वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कैपेबल था, उसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हाई थी और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी था। लवांगजी जो है उसकी पावर इनकम्पेरेबल होती है। लेंशुचेन को बहुत ही अच्छा लगता है अपने भाई को प्यार करना, पैम्पर करना, और इस दुनिया में उसके अलावा उसके भाई के पास कोई था भी नहीं। लवांगजी उसके लिए खजाने से बढ़कर नहीं था, वो गुसुल इंसेक्ट के लिए खजाने जैसा था, उसका छोटा सा प्यारा सा जिद्दी भाई। और गुसुल के सेक्ट के इम्पीरियल जो है वो एक चीज़ हमेशा दुनिया से छुपाया करते थे कि लवांगजी एक गेर है, क्योंकि जब वो 3 साल का था, मतलब इस दुनिया में ना सिर्फ 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं गेर, लवांगजी एक गेर था। मैंने आपको बता ही दिया है कि जिनके पास मेल का पार्ट होता है बट वो काइंड ऑफ छोटा होता है और वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वो बेबी अपने अंदर प्रोड्यूस कर सकते बट दूसरों के लिए वो बच्चे नहीं कर सकते। और जो मैडम लैन थी और किंगे जुन थे, वो हमेशा अपने बच्चे को यानी कि वांगजी को प्रोटेक्ट करना चाहते थे इस दुनिया से, क्योंकि एक तो वो गेर था, ऊपर से वो ब्लाइंड था, और गेर होने की वजह से उसे कोई भी हार्म ना पहुंचा दे या उसके गेर होने का फ़ायदा ना उठा ले। ऊपर से वो ब्लाइंड है और इतना खूबसूरत है वो दिखने में कि वो लोग डरा करते थे, इसलिए उन्होंने दुनिया से एक फैक्ट बात छुपाई थी कि लवांगजी गेर हैं, और उन्होंने दुनिया को यही बताया था कि लवांगजी जो है वो एक बॉय है। लेंचरन जो है वो प्रोटेक्ट करता है अपने गेर लवांगजी नेफ्यू को, और वो हमेशा उसे जिंगशी से बाहर आने के लिए मना किया करता था, और क्लाउड रिसेस के बाहर अकेले घूमना तो बिल्कुल ही मना था लवांगजी के लिए, कि कोई उसकी ब्लाइंड होने का फ़ायदा ना उठा ले या फिर उसके साथ कुछ गलत हरकत ना कर दे, क्योंकि लवांगजी अभी बहुत छोटा था, वो सिर्फ 5 या 6 साल का था, और उसकी बहुत सारे लैंड डिसेबल्स को उसकी सिक्योरिटी के लिए लगाया जाता था। एक लेंचिनचिन नाम की भी गेर हुआ करती थी, और वो जो है वो लवांगजी की एकदम मदर की तरह हुआ करती थी, और लवांगजी के लिए बहुत ज़्यादा देख रेख वही किया करती थी। लेंचिनचिन जो थी वो मैडम लैन यानी कि लवांगजी की मदर की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, जो कि एक गेर थी। लेनकरन जो है वो अपने दोनों नेफ्यू का बहुत अच्छे से ध्यान रखा करता था किंगन जुन की डेथ के बाद, और मैडम लैन की भी डेथ के बाद। लवांगजी जो है बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो गया था, अपने में रहने वाला इंसान, क्योंकि उसे बहुत सारे बच्चे उसके अंधा होने की वजह से उसे बुली किया करते थे, और वो अपनी मदर की डेथ के बाद तो जैसे चुप्पी उसने साध ली थी, वो बिल्कुल मौन रहा करता था, और वो सिर्फ इकलौती पर्सन थी जिसने उसे प्यार किया, उसकी नैनी लेंचिनचिन के अलावा। लेंचिनचिन से वो बात तो करता था लेकिन कहीं ना कहीं चुप रहता था, और वो कहीं ना कहीं जो है वो हर बंदे का टच अवॉइड किया करता था। हम वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। लेंशुचेन जो है वो घूम रहा होता है यिलिंग में और अपने भाई के लिए कुछ खिलौने खरीदता है, और वो अपने अंकल लेंचरन के साथ होता है। तभी वो देखता है कि मन ही मन मतलब सोचता है कि उसका भाई कितना ज़्यादा इंट्रोवर्ट है। उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद उस पर कितना बुरा असर पड़ा उसके दिमाग पे, कि लवांगजी और भी ज़्यादा चुप रहने वाला इंसान बन गया और दुनिया से डरने वाला। लेंशुचेन जो है बहुत सारे खिलौने अपने भाई लवांगजी के लिए लेता है, और बहुत सारे स्टैचूज़ लेता है अपने बेबी ब्रदर के लिए, छोटे छोटे हैंड कर्व स्टैचूज़। आर्ट की नॉलेज बढ़े ताकि उसे आर्ट के बारे में पता हो, क्योंकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं वो छू कर हर चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वो यिलिंग की मार्केट में एंटर होता है, तो वो देखता है कि ये मार्केट तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है काई टाउन के मुकाबले, जो कि गोसू के लेन सेक्ट में है। और लेंशुचेन तब देखता है एक छोटा सा किड होता है जो खाना खा रहा होता है यिलिंग के स्ट्रीट्स पे। वो जो किड होता है ना वो लवांगजी की एज का होता है और बहुत ही चीयरफुल जोली काइंड ऑफ होता है, और उसके एक्सप्रेशन इतने क्यूट होते हैं ना, और उसे याद आता है कि उस सेम एज का उसका भाई है जो कि बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस है। तब वो देखता है कि जो बच्चा है ना वो खाना ना गार्बेज के पास का फूड खा रहा है, और उसे बहुत सारे डॉग्स ना उस पर भौंक रहे होते हैं, और वो बच्चा ना हेल्प के लिए चिल्ला रहा होता है, क्योंकि मतलब डॉग ना उसका खाना छीन के खाना चाहते होते हैं।
तो एक जो कुत्ता होता है वो उसके हाथ पे स्क्रैच मार देता है उसकी आर्म्स पे। किड जो है बहुत वो डर जाता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हेल्प की गुहार लगा रहा होता है। लेन चिरन और लेन शिचन ये देखते हैं और बच्चे की हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उन कुत्तों को भगा देते हैं बहुत दूर। तभी छोटा सा किड जो है लेन शिचन और लेन चिरन को देख के खुश होता है और कहता है थैंक्स बिग ब्रदर अंकल, थैंक यू सो मच अपनी मेरी हेल्प करने के लिए। तभी वहाँ पर लेन शिचन जो है उससे स्माइल करते हुए पूछता है वेलकम, तुम्हारा नाम क्या है? डीडी। तो उसने कभी भी अपने खुद के भाई को डीडी नहीं कहा था, लेकिन इस बच्चे की जो स्माइल थी ना वो दिल छू लेने वाली थी। तो वो छोटा सा बच्चा कहता है बिग ब्रदर मेरा नाम वींग है और कर्टेसी नेम वी वुशियान। तभी लेन शिचन कहता है डीडी तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो ये लिंक की स्ट्रीट्स पे? तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? क्या मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूँ? और ये बॉय जो होता है वो जैसे उसे लग रहा था कि शायद ये लिंक में खो गया हो। तभी विवुजियान कहता है मेरे पेरेंट्स तो मर चुके कुछ महीनों पहले और मेरे पास तो जाने के लिए कोई जगह नहीं, ना ही मैं किसी को जानता हूँ और ना ही मुझे पता मेरा घर कहाँ है। तो मैं यहीं रहता हूँ स्ट्रीट्स पे और यहीं का जो ये फेंका हुआ टेस्टी टेस्टी फूड होता है ना ये खा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं कुछ भी खरीद सकूँ। और वो अपना वो डर्टी सा बन जो बेचारा वो खा रहा होता है ना वो लेन शिचन को भी ऑफ़र करता है और ना एक बनी सी स्माइल देता है। वी वुशियान जो है उसका टमी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे होते हैं क्योंकि उसे भूख लगी होती है। ये देख के लेन शिचन का दिल जो है वो एकदम से ना टूट जाता है कि यार ये इतना प्यारा बच्चा, इसके पास खुद खाने के लिए नहीं है और ये मुझे ऑफ़र कर रहा है खाने के लिए, और ये मतलब ये बच्चा जो है वो दिल से कितना अच्छा होगा। अपना सिर ऐसे हिला देता है लेन शिचन सोचते ही उसे मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि इसे के पास खुद खाने के लिए नहीं है लेकिन फिर भी ये मुझे ऑफ़र कर रहा है, तो इस बंदे का दिल कितना बड़ा होगा। और उसने अपने मन ही मन ठान ली थी कि वो इस बच्चे की जो है केयर करेगा और इस बच्चे को अपने साथ लेकर ज़रूर जाएगा। और लेन शिचन जो है वो उस बच्चे को अपने साथ क्लाउड रिसेस लेके जाना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि ये जो जॉली सा बॉय है ना, ये नटखट सा बॉय वी वुशियान, वो हमेशा लवांगची की जो कि एज के बराबर है वो उसके साथ रहे। इस दुनिया में पीपल बहुत ज़्यादा क्रूअल थे। क्या होगा अगर वो इनोसेंट बच्चे को मार दें, यानी कि वी वुशियान को मार दें या उसको किसी भी तरीके से अपने विल डिज़ायर का जो है हिस्सा बना लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना घूमते रहते थे। कुछ किडनैपर्स होते थे, कुछ रेपिस्ट होते थे, कुछ भी हो सकता था इस छोटे से बच्चे के साथ जो कि बहुत ब्राइट है, देखने में भी बहुत क्यूट है और इसकी स्माइल ना किसी का भी दिल पिघला दे। लेन शिचन जो है अपने दिल ही दिल में इस बच्चे को अपने छोटे भाई की तरह समझता है और ये सोचता है कि शायद ये आगे चल के मेरे भाई लवांगजी को नॉर्मल बना दे। लवांगजी जो है बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता जा रहा था अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद। लेन शिचन इस चेयरफुल बॉय को देख के सोचता है शायद यही है जो मेरे बेबी बॉय को आगे जाके, जो कि इतना नेव है, इनोसेंट है, उसे आगे चल के बदल सकता है। तभी लेन शिचन लेन चिरन को कहता है शिफू क्या हम इसे क्लाउड रिसेस ले जा सकते हैं? वी गोंगजी ऑर्फन हैं और यहाँ डेंजरस होगा उन्हें ये लिंक की स्ट्रीट्स पे छोड़ना। ये पूरी दुनिया एविल लोगों से भरी पड़ी है, मैं नहीं चाहता इस छोटे बच्चे को कोई हार्म करे। वी गोंगजी बस वांगजी की तरह ही है मेरे लिए, लेन चिरन कहता है वी वुशियान को देखते, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदा डस्ट से भरा हुआ था, लेकिन उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा ब्राइटर थी, एक लेन बच्चे से भी ज़्यादा ब्राइटर। लेन चिरन को उसे देखते ही उनकी एक क्लासमेट जो कि ऐसी ही ब्राइट स्माइल रखती थी किड जैसी, उसकी याद आ जाती है। तब वो कहते हैं तुम जानते हो बच्चे तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है? क्या तुम्हें पता है उनका नाम क्या था? वी वुशियान सिर हिलाता है और अपनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी आंखों से लेन चिरन को देखने लगता है और कहता है मेरे पापा का नाम वी चांगसे था और मेरी मम्मी का नाम कांगसे सरन था। और वो एक स्माइल के साथ जो है उन्हें सब बताता है अपने मरे हुए पेरेंट्स के बारे में। लेन चिरन का दिल जैसे बैठ गया, उसने अपनी मुट्ठी टाइट कर ली और ये बच्चे को देखकर उसे एकदम से कांगसे सरन की याद आई जो कि उसकी एक क्लासमेट हुआ करती थी और कभी लेन चिरन का उस पर क्रश हुआ करता था जब वो क्लासमेट थे। और
जियांग फेंगम्या का भी। तब वी वुजियान की जो स्माइल थी वो रिफ्लेक्ट कर रही होती है और रिजेंबल कर रही होती है उसकी मदर की स्माइल को, और लेंच के चरण जो होता है वो एग्री हो जाता है उसे गुसू ले जाने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था कि इसकी मदर उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और आगे चल के ये बच्चा एक बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है लवांगची का। वी वुजियान का टमी जो है ना वो बहुत सारे अजीब और गरीब से साउंड कर रहा होता है, बुर्र बुम बुर्र, मतलब वो जो ऐसे फ्लश वाली आवाज़ आती है ना टमी में से। तो लेंशिचन जो है उसका हाथ पकड़ता है और वो दोनों के दोनों नियर बाय फूड स्टॉल पे जाते हैं और कुछ ना कुछ खाने के लिए लेते हैं, जैसे कि हॉट मीट बन लेते हैं, मीट डम्पलिंग्स लेते हैं। और लेंशिचन जो है वो वी वुजियान को हेल्प करता है उसके हैंड्स क्लीन करने में, फेस क्लीन करने में, खाना खाने से पहले। वी वुजियान को तो जैसे स्लाइवा जो है मुंह में आ ही गया था, बस उसके मुंह बिल्कुल गीला हो गया था, मुंह में पानी आ चुका था इतना सारा डिलीशियस फूड देख के। उसे एक सर्वेंट जो है सर्व करता है वार्म और फ्रेश फूड। वुजियान इतना खुश होता है ना वो देखकर, मतलब उसकी वो जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी गोल मटोल आंखें होती है ना वो एकदम से चौंधिया जाती है ना, इतना खुश होता है। लेंशिचन वी वुजियान से पूछता है, वी गोंजी क्या तुम मेरे साथ गुसू आना चाहोगे? यहाँ पर घूमना ऐसे अकेले सेफ़ नहीं है और मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ क्लाउड रिसेस हैं। मेरा ब्रदर जो है वो आप ही की एज का है, मैं चाहता हूँ आप भी उसे कंपनी दें। वी वुजियान इनोसेंटली लेंशिचन से पूछता है, क्या वो दागे आपकी तरह हैं? लेंशिचन कहता है, हाँ वांगची भी दागे की तरह हैं। वी वुजियान कहता है, ओ उसका नाम वांगची है, उस आपका नाम क्या है दागे? तब लेंशिचन कहता है, मेरा कर्टेसी नेम लेंशिचन है और मेरा बर्थ नेम लेनहुआन। तब वो कहता है, वी वुजियान स्माइल करते हुए, दागे तो बहुत खूबसूरत है, वांगजी भी खूबसूरत है। तब लेंशिचन जो है उसे स्माइल आ जाती है उसके फेस पे और वो वी वुजियान को भी ब्लश करता देखता है जब वो कहता है कि वांगजी तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल वी गोंगजी की तरह। और ये सुनते ही वी वुजियान ब्लश करने लगता है। वी वुजियान कहता है लेंशिचन की तरफ पूछ के, क्या ये आपके फादर हैं? तब लेंशिचन कहता है, नहीं ये मेरे अंकल हैं, ये मेरी और वांगजी की मेरे पेरेंट्स के डेथ के बाद जो हैं वो ख्याल रखते हैं। वी वुजियान इनोसेंटली पूछता है, अच्छा तो आप दोनों ने ये मरे हुए कपड़े, मतलब किसी की डेथ वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? लेंशिचन जोर से हंसता है और वी वुजियान को देख के कहता है, वी गोंगजी ये किसी के मरने पर पहनने वाले कपड़े नहीं हैं, ये हमारे लैन सेक्ट का, लैन के गुसू सेक्ट की ड्रेस है जो हम लैंस पहनते हैं। तब वी वुजियान जो है चेयरफुली कहता है, वाइट रोब तो कितने बोरिंग होते हैं, ऐसा लगता है किसी के मरने पे पहने हो। मुझे तो कलरफुल ड्रेसेस बहुत पसंद हैं, मेरी मम्मा ना मेरे लिए बहुत सारी कलरफुल ड्रेसेस लाया करती थी। आई लाइक ब्लैक और रेड रोब, मुझे काला और लाल कलर का रोब बहुत पसंद है। तब लेंशिचन जो होता है वो अपना सर हिलाते हुए जो है देखता है इस इतना ज़्यादा बोलने वाले बच्चे को, और लेंशिचन भी जो है स्माइल कर देता है उसकी इतनी ज़्यादा बातें सुन कर कि ये कितना नॉन स्टॉप बोलता रहता है, कितना बड़बोला बच्चा है। तभी वी वुजियान जो है वो आसपास में एक वेंडर को देखता है जो तांगुलू बेच रहा होता है। तभी उसकी आंखें जो हैं वो उस स्वीट को देखकर इतनी बड़ी हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो तांगुलू को देखकर जो है उसकी आंखें ड्रूल करती रहती है। हाँ, मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।